नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी शायद देवी। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आखिरी तक सुनिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है, चीजें बदल रही हैं, मेरा भारत बदल रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऑल आइज ऑन रफा के बाद में ऑल आइज ऑन आगे। मनीष, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक बॉलीवुड अगर एट द सरफेस लेवल तो जरूर बोल सकते हैं, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। एक टाइम था, जैसे आपने कहा, ऑल आइज ऑन रफा पोस्ट किया था, उसी में से 4 लोग एटलीस्ट बाहर निकल करके ये पोस्ट कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में अभी जो एक हिंदू का मॉब लिंच किया गया, उसको जलाया गया पब्लिकली, वो नॉर्मल वायलेंस नहीं था। वेकअप हिंदूज, इस तरीके वो सो जानवी कपूर का आता है, वहां पे पोस्ट करती हैं। उसके बाद काजल अग्रवाल जो दूसरी एक्ट्रेस हैं, उनका पोस्ट आता है। जया प्रदा का पोस्ट आता है। और मनोज जोशी, जिनको हम लोग बहुत कोई किसी चाणक्य के रोल में वो प्ले करते हुए देखे हैं, उनका पोस्ट आता है। ये 4 लोगों का पोस्ट अभी तक आ चुका है और इसके ऊपर जो दूसरे साइड का इकोसिस्टम को मिर्ची भी लग चुकी है। और इनके अगर आप पोस्ट देखेंगे, बहुत ही ब्लंट पोस्ट है। उसमें से अगर आप स्टेटमेंट देखें तो काजल अग्रवाल का तो सीधा है, वेकअप हिंदूज, फुल स्टॉप, साइलेंस वोंट सेव यू, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज। अब ये देखिए, ये वही बॉलीवुड है जहां से निकला हुआ था ऑल आइज ऑन राफा। और ये लोग बाकी सारे प्रोटेस्ट पे चुप रहते थे। जब दिवाली पे सारा ज्ञान आता था, लेकिन बाकी बकरीद पे साइलेंट रहता था। वही बॉलीवुड से इस तरीके का स्टेटमेंट आना। जया प्रदा जी बोलती हैं बांग्लादेशी इस्लामी जिहादीज, अब वो उसको ऐसे टर्म करती है। उसके बाद अगर आप जानवी कपूर का स्टेटमेंट देखें, जिसके ऊपर तो ऑलरेडी एक जर्मन यूट्यूबर ने वीडियो भी बना दिया है कि व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश इज बारबेरिक, इट इज स्लॉटर एंड इट इज नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट। मतलब आप उस पूरे चीज को, पूरे नेक्सस को जानवी कपूर ब्लंटली वो पोस्ट कर रही है, उसके बारे में लिख रही है। ये तो, और मनोज जोशी को हम जनरली जानते हैं कि वो उनका क्या विचारधारा है, किस तरीके से सोचते हैं, तो उनके बारे में नहीं भी मैं बोलूंगा डिटेल में, तो भी लोग उससे वो समझ जाएंगे। बट ये जो 3 नाम मैं बोल रहा हूँ, जनरली मेन स्ट्रीम एक्टर्स वहां पे चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं है। ये पहली बार ऐसा निकल करके आ रहा है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि क्यों, किस लिए, अचानक से क्या ऐसा चेंज हो गया, क्या हृदय परिवर्तन हो गया। इसमें देखिए, हृदय परिवर्तन और इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-3 चीज जो बहुत ही एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको हम एनालिसिस के तौर पे देखते हैं, वो ये है। सबसे पहले, एक ट्रेंड सेट हुआ बॉलीवुड में, और वो अभी नहीं हुआ है, पिछले कुछ सालों से आ रहा है। एटलीस्ट में 3 से 4 साल, उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप देखिए कि मूवीज जो पहले आती थी, वो जो मूवीज चलती थी, उसमें आपको एकदम सेकुलर या इस टाइप का सीडो सेकुलर थीम और ऐसे दिखेंगे। लेकिन पिछले 2-3 साल में जो मूवीज चली है, उसमें आपका थीम चाहे इंडियन आर्मी के ऊपर या कोई ना कोई नेशनलिस्ट थीम, उस तरीके का मूवी जनता जो है वो भी देखने के लिए थिएटर में जा रही है। और उसका सबसे बड़ा सक्सेस या रिसेंट अगर मैं बोलूं जो सबके दिमाग में भी, वो है धुरंधर। कि किस तरीके से अनअपोलोजेटिक तरीके से मूवीज को बनाना, जबरदस्ती का उसमें वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं दिखाना, ये सारी चीजें एक ट्रेंड शिफ्ट किया। और अगर आप देखें जो मूवीज खान्स की भी चली, अगर आप उसमें जवान या पठान उठाएं, वो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड उसके आसपास की स्टोरीज थी। उससे पहले जो कोई मूवीज चल नहीं रही थी, उड़ी चली थी आदित्य धर की, जिन्होंने धुरंधर बनाया है। तो वो एक जो भारत में एट लार्ज जो एक नया मूवी बनाने का, उसके थीम को पिक करने का दौर चला, उसमें जो लोग उसके दूसरे साइड में रहे, उनकी मूवीज लगातार पिटती गई। ये एक शिफ्ट जरूर उसमें बहुत बड़ा रीजन है कि अब जो लोग बोलना चाहते थे लेकिन बंद थे कि उनको ऊपर से धमकी आएगा, उनको बायकॉट कर दिया जाएगा बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से, वो लोग उस डर से अभी बाहर निकल करके जिनको जो बोलना है बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसे मनोज जोशी फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही आई मीन वेटरन एक्टर रहे हैं। ये आप आज से नहीं, पहले से ये उस फेवर में, चाहे नेशनलिस्ट थीम हो या उस तरीके का प्लेज उसमें बोलते रहे, लेकिन इन्हें कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस कास्ट नहीं करता था जल्दी। वो बहुत, अब उनको छोटे रोल या किसी इसी कॉमेडी रोल में, बट आज वो खुल के बोल रहे हैं और उनके बोलने को पब्लिश किया जा रहा है, सुना जा रहा है। अगर आप ऐसे ही एक दूसरा ट्रेंड देखें, तो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन की बात है, उन्होंने यूपी विधानसभा में इस क्वेश्चन को उठाया था कि बांग्लादेश, जब आप तो सब, जब 4500 किलोमीटर दूर जब पॉलिस्टाइन में होता है, तो सब निकल करके आते हैं, कितने लोग सड़क पे उतरे हुए हैं जब बांग्लादेश में किसी हिंदू को मारा जा रहा है। अब ये देखिए कि एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि
मुंबई से उठ के जो फ़िल्म सिटी है, उसका बहुत बड़ा एक शिफ्टिंग जो है वो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। नोएडा फ़िल्म सिटी वो जो प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट 10 से 15 साल में ये मेजर हब बनेगी और यहाँ से बड़ी-बड़ी बजट के वो फ़िल्म जो भारत, भारतीयता और भारत की जो राष्ट्रवाद है, उसके ऊपर उसका फ़ोकस हो सकता है। इस तरीके की मूवीज़ बनने के जब प्लान है, प्रोडक्शन और सेट होने के प्लान है, फ़िल्म सिटी बनने के प्लान में है, तो यहाँ पे जो भी एक्टर, एक्ट्रेस जो लोग चाहे पहले बंद थे या नहीं बोल रहे थे, वो भी चाहते हैं कि मैं उस मूवमेंट या उससे मैं दूर नहीं हूँ। उस चीज़ से मैं ज़्यादा अवे सेट नहीं हूँ और अगर याद हो तो बोनी कपूर अगर याद हो बोनी कपूर वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स हू वेंट एंड मीट योगी आदित्यनाथ। और ये चीज़ और जब जानवी कपूर का स्टेटमेंट आता है इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ कि एनालिटिकल है, क्या ऐसा होगा मैं उसको नहीं लेकिन बोनी कपूर का मिलना, नोएडा फ़िल्म सिटी का सेट होना और फिर जानवी कपूर का ये स्टेटमेंट आना। काजल अग्रवाल का अगर आप वर्किंग देखेंगे, काजल अग्रवाल इज़ नॉट अ डोमिनेंट बॉलीवुड एक्ट्रेस, शी इज़ मोर ऑफ अ तेलुगु मूवीज़ में वो ज़्यादा काम करती हैं। तो यहाँ पे फिर आपके 2 वो बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम एक आप मनोज जोशी का नाम है और दूसरा नाम जो है जयप्रदा जी का है। मनोज जोशी वो मोस्टली वो अभी भी थिएटर प्ले में ही इज़ वेटरन। वो अभी भी जब वो चाणक्य का या चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर होता है उसमें चाणक्य प्ले करते हैं। उसके बाद वो मोस्टली जो क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज़ में एक्ट करते हैं एंड ही हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज़ थॉट्स एंड प्रोसेसेस उनको किस चीज़ के बारे में बोलना है एंड एवरीथिंग। तो देयर इज़ अ रीज़न कि ये क्यों ऐसा शिफ्ट आ रहा है। जनता जो है, जो भारत में जो सिनेमा देखने जाती है, डिस्पाइट एक जर्मन यूट्यूबर ने पूरा एक वीडियो बनाया धुरंधर को डिस्क्रेडिट करने के लिए। उसके बाद और ज़्यादा लोग उस मूवी को देखने के लिए चले गए। मैं बोला था कि अगर आई विल नॉट डाउट इफ धुरंधर टीम हैज़ पेड दिस गाय टू मेक द वीडियो क्योंकि वो जो भी वीडियो बनाता है डिफेंस वॉच में लोग जा रहे हैं। जानवी कपूर के स्टेटमेंट के बाद ही हैज़ अगेन अपलोडेड अ वीडियो जिसमें जानवी कपूर के पिक्चर को जानबूझ करके थोड़ा गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। तो देयर इज़ अ शिफ्ट दैट इज़ हैपनिंग अभी उसमें कम लोग जुड़े हैं और भी लोग उसमें ऐड होंगे और आपको दिखेगा कि जो प्रोडक्शन हाउसेज़ आज आप अभी से उठा लीजिए मैं तो सारे दर्शकों को बोलता हूँ जाकर के आज से 10 साल पहले देखिए कितनी मूवीज़ इतने अनएपोलोजेटिक तरीके से बनती थी, जिसमें कि ज़बरदस्ती का हिंदू, मुस्लिम एंड ये प प प्यार और वो नहीं दिखाया जाता था, फैक्चुअल एक्यूरेसी के साथ दिखाया जाता था। 26/11 की घटना जो हुए आज उसके 17 साल हो चुके हैं। आज तक किसी ने इससे पहले हिम्मत क्यों नहीं किया उस घटना क्योंकि जब वो हुआ था घटना उसके अगले प उसमें कभी कसाब कभी ये बनाया गया बट उसको अगेन फिर से उसी फ्लेवर के बीच में रखा गया। सो देयर इज़ अ शिफ्ट दैट इज़ गोइंग ऑन वो अचानक से ऐसा होगा? आंसर इज़ नो अचानक से कल आपके सारे प्रोडक्शन हाउसेज़ ऐसे हो जाएँगे? आंसर इज़ नो। जो लोग ऐसे थे जो बोलना चाहते थे काइंड ऑफ चुप थे वो बोलना चालू किए, उनको देख कर के और लोग बोलना चालू जानवी करेंगे। जानवी कपूर के करने से एक चीज़ और समझ में आती है मनीष अगर आप ध्यान दें। द कपूर फैमिली नो मैटर हाउ वर्स देयर एक्टिव बीन एंड व्हाटएवर पर तीनों खानों के आने के बाद पूरा का पूरा कपूर खानदान सैबोटाइज हो गया था बुरी तरीके से। 3 नहीं खान, मैं बोलूँगी 4 खान, सैफ अली खान इंक्लूडेड, आमिर, शाहरुख एंड सलमान। So they were the ones who were sufferers of these 3 Khans' rise and the radicalism, justifying radicalism. उसके साथ-साथ पूरा टेक ओवर करना, सिर्फ गुडी गुडी बॉय, चॉकलेटी बॉय वाली इमेज बनाना, मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़की, बीटिंग अराउंड द बुश, फालतू की लव स्टोरीज़ जो बनी है, जिनका कोई सिर पैर नहीं रहा है, चाहे वो रॉ को लेकर रहा हो या आईएसआई को लेकर रहा हो। सो आई सी दैट द कपूर्स आर ट्राइंग टू कम बैक इनटू द पिक्चर। अगर आपको याद है तो बोनी कपूर ने ऑलरेडी ज़मीन ले रखी है नोएडा में, फिल्म सिटी के पास में। For starting their studios and production houses there. So I see a big shift happening from there and धुरंधर ने बहुत बड़ी मोहर लगा दी है कि yes there is a possibility of making better movies and of a different genre, different taste, theme based, not actor based. जी। बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखिए तो जो एक जो उसको आप क्या बोल रहे हैं अंडरवर्ल्ड डोमिनेटेड जो बॉलीवुड एक क्रिएट हुआ था अगर आप उसको लेट 80s एंड 90s से लेकर के 2010 2012 तक अगर आप देखें एक टेन्योर तो उसमें पूरा जो कपूर जो फैमिली था जिसके एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट अनिल कपूर एंड ऑल ये लोग भी हैं ऑल ऑफ देम वाज काइंड ऑफ इन द बैक फुट वो पीछे जा चुके थे एंड खान्स एंड रोशंस एंड जो भी टाइटल बोले वो दे वर डोमिनेटिंग इट और उसमें अगर आप मूवी का जो थीम देखेंगे जैसे आप फॉर एग्जांपल चक दे इंडिया में कोच को जानबूझ के कबीर खान बनाया गया फिर एक थीम दिया गया उसमें उसको
आप थोड़ा-सा सिम्पैथी देंगे एंड ऑल ऑफ दैट, वैसा बनाया गया। तो ये जो कि भारत में दबे कुचले हैं, वो हार गया तो गद्दार कहा गया एंड ऑल ऑफ दैट, इस टाइप के थीम से मूवीज़ बनाई गई एंड लोग देखे भी उस टाइम में। उसके बाद एक शिफ्ट होता है कि तेलुगु मूवीज़ इंडस्ट्री से बाहुबली जैसे मूवी या आरआरआर इस टाइप की मूवीज़ आई, जिसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इट काइंड ऑफ शोड कि इंडिया का जो, अगर आप उसको हिस्ट्री बोले, मैथोलॉजी बोले, उस थीम के आस-पास अगर आप मूवी बनाएँगे, उसको ग्रैंड वे में दिखाएँगे, वो चलेगा। फिर उसके बाद एक शिफ्ट उसमें वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लिया गया कि अगर स्केल हो, डायरेक्शन हो, स्टोरी को अनअपोलोजेटिक तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए। मैं क्यों ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो गुस्सा है वो इस चीज़ से है कि ज़बरदस्ती का फ्लेवर सेक्युलरिज़्म का हर एक मूवी में डालना, इवन कि रिसेंट के भी कुछ मूवीज़ में, वो मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, बट उसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लोग समझ जाएँगे जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। सो ये थीम से बाहर निकलना, और उसके बाद नोएडा फ़िल्म सिटी, जब ये अनाउंस हुआ कि फ़िल्म सिटी और इतना ग्रैंड यहाँ पे बनेगा, डेफ़िनिटली यू नो कि उस जगह का सीएम मुख्यमंत्री कौन है। अगर आप उस मुख्यमंत्री को जानते हैं तो वहाँ पे ये सब वो अंडरवर्ल्ड और ये सब थीम के ज़बरदस्ती का मूवी नहीं बनेगा। वहाँ से वो मूवीज़ निकल कर के आएँगी जो फैक्चुअली बेस्ड हो, जो बर्बरता दिखाई गई उस बर्बरता को दिखाया जाए। अब देखिए ना, कश्मीर फाइल्स बनाई गई, उस पूरे कास्ट को ही काइंड ऑफ इन लोगों ने बॉयकॉट करना चालू कर दिया कि अरे इसमें जो लोग काम किए उसको हम मेन स्ट्रीम और मूवीज़ में नहीं लेंगे जल्दी। उसके बाद Yeah, उस so वो same happened with Manoj Joshi because he's worked as Chanakya in many movies. Same happened with एग्ज़ैक्टली, Paresh Rawal and same happened with so many other actors. अक्षय खन्ना का एग्ज़ैक्टली। तो पूरा करियर साबोटाज कर दिया। नितिन जो एक्टर थे उनको तो भरी सभा में इंसल्ट किया। अरिजीत सिन्हा, द वन फेमस सिंगर, सलमान खान ने तो उसका अरिजीत करियर सिंह, चौपट, यस, पूरा करियर बिल्कुल, चौपट कर दिया बिकॉज़ ही वाज़ लिटिल नॉट दैट प्रेजेंटेबल एज़ ही वांटेड हिम टू बी। सूट-बूट में नहीं आए थे। तो उनको वहीं के वहीं सैबोटाज कर दिया। तो इन्होंने तो गुंडागिरी खोल रखी थी पूरी अपने सिस्टम में। बिल्कुल, तो उस चीज़ से जो इनका सबसे अभी क्या हो रहा है ना, और अभी उसमें जो लोग नहीं बोलना चाहते थे, नहीं बोल रहे हैं, वो अब बोल पा रहे हैं। देयर इज़ अ इकोसिस्टम, अगर मैं बोलूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो जा कर के देख रहे हैं ऐसी मूवीज़, चाहे कश्मीर फाइल 250 करोड़, 300 करोड़ कमाए हो, या उड़ी का सक्सेस, नाउ धुरंधर। तो नाउ दे आल्सो हैव द कॉन्फिडेंस कि अगर ऐसे मूवीज़ में कोई मुझे अंदर के प्रोडक्शन, और वहाँ जो प्रोडक्शन हाउसेस इस सब में इन्वॉल्व थे, वो अपना शेयर्स दूसरे को, बड़े-बड़े कंपनीज़ को बेच रहे हैं। उनका बैंकरप्सी का हालत चल रहा है वहाँ पे। चाहे वो धर्मा प्रोडक्शंस हो, उसको ये जो वो एक मेडिकल फार्मा वाली कंपनी है, उनका वो खरीदा था उसमें। तो इस टाइप से मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देयर इज़ अ शिफ्ट जग जो होगा, और नोएडा फिल्म सिटी उस शिफ्ट का बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होने वाला है आने वाले टाइम में। इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लोग आकर के बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, या जिस तरीके के एक्टर या प्रोड्यूसर वहाँ पे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल डेफिनिटली इम्पैक्ट कि किस तरीके की मूवीज़, कौन से स्क्रिप्ट्स, किस तरीके का एक्टर, किस तरीके का डायरेक्टर वहाँ से मूवीज़ बना कर के निकालेगा। और जितना उसका स्कोप है, जिस स्केल पे वो बनाया जा रहा है, दैट विल हैव अ बिग रोल टू प्ले। और फिर से मैं ये चीज़ रिपीट करना चाह रहा हूँ कि अब देखिए, योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट आता है विधानसभा में उत्तर प्रदेश के, और उसके इमीडिएट बाद जानवी कपूर का स्टेटमेंट आता है, एंड और अपो जो दूसरा इकोसिस्टम है उसमें मिर्ची लगना चालू हो जाता है। सो देयर इज़ अ वेरी हाई कोरिलेशन, एंड बाबा जब तक ऐसा कुछ बोलेंगे, उसका आपको इम्पैक्ट दिखने के लिए बॉलीवुड में मिलेगा, क्योंकि नोएडा फिल्म सिटी इज़ द बिगेस्ट राइट नाउ प्रोजेक्ट फॉर बॉलीवुड हैपनिंग इन इंडिया। नो डाउट अबाउट इट एंड दिस इज ये जो चेंजेस अब आ रहे हैं लोगों को दिख रहे हैं, जैसे जयप्रदा का आकर बोलना एंड प्रियंका चतुर्वेदी बाय द वे, ये कांग्रेस में किस पार्टी में गिनूं, कभी किसी पार्टी में होती है, कभी किसी पार्टी में। कांग्रेस, फिर उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस आगे के सब बाद बोल रहे हैं शिवसेना और भाजपा। आजकल बीजेपी की तरफ टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। पर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग। द थिंग इज दैट द चेंज, ये जो चेंज हो रहा है, इनको अंदाजा है कि चेंज हो रही हैं चीजें, डिफरेंट डायरेक्शन ले रही हैं। एंड उस चेंज के ऊपर सबसे बड़ी मोहर लगा दी है धुरंधर ने। धुरंधर हैज बीन अ ब्रेकर ऑफ मेनी मेनी रिकॉर्ड्स। और इसलिए अब ये लोग, मैं ये बोलूंगी, जो लोग पहले डरते थे, जो लोग नहीं बोल पाते थे, जो उन लोगों को खौफ था, उनको पता है कि ओके, नाउ वी हैव अनदर सेट ऑफ पीपल विद डिफरेंट आइडियोलॉजी हु विल लिसन टू अस एंड हु विल आल्सो गिव अस वर्क। तो बहुत सारी चीजें भी बॉलीवुड में अभी चेंज होंगी, बट दिस इज अ वेरी प्लेजेंट चेंज, आई वुड से। वेरी स्मॉल बिगनिंग्स, हम्बल बिगनिंग्स, बट येट वेरी इंपॉर्टेंट बिगनिंग्स। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।